हे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप अपना फुल एंड फाइनल पीएफ निकालते हो तो उसमें एक कॉमन सी प्रॉब्लम आ जाती है। ज़्यादातर लोगों के में नहीं आती लेकिन बहुत से लोगों में आती है। ठीक है। मुझे कमेंट के द्वारा बताया गया इसलिए मैं ये इस पर वीडियो बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे कि आप फुल फाइनल पीएफ निकलवाते हो तो उसमें आप 6 महीने से पहले किसी कंपनी में काम करते हो तो वो पीएफ आपका पेंशन का पैसा निकल नहीं पाता। मानता हूँ कि फॉर्म 19 का निकल जाता, मतलब फाइनल पीएफ निकल जाता है, लेकिन पेंशन का पैसा नहीं निकल पाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दूँ, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है ये। ठीक है, आपको जैसे कि ये दिख रहा है क्लेम रिजेक्टेड सर्विस लेस देन 6 मंथ्स। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, मेरा एक क्लाइंट है जिसने ये फॉर्म फिलअप करा था, दोनों फॉर्म फिलअप करे थे। ठीक है, तो इसमें उसका फॉर्म 19 तो सेटल हो गया था, लेकिन फॉर्म 10C नहीं हुआ था। फॉर्म 10C क्यों नहीं हुआ था, इसकी एक ही वजह है कि उसने जो कंपनी में, पहली कंपनी में जो उसने 3 कंपनी में काम कर रखा था। ठीक है, तीनों में, इसमें 2 में तो इसने 2-3 साल से ऊपर था। ठीक है, 1 साल से ऊपर था मान सकते हैं। और जो उसका एक कंपनी थी उसने उसमें 6 मंथ से नीचे काम किया था, मतलब वो मुझे बता रहा था एटलीस्ट 4 मंथ उसने काम किया था, 4 महीने। तो 4 महीनों का जो है पेंशन का पैसा नहीं मिलता है। हालांकि उसका पैसा मिल जाता है एम्प्लॉय का शेयर का, लेकिन एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन का पैसा उसमें नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकली बता के देख लेता हूँ। ठीक है, यूएन पोर्टल में लॉगिन करके कि कहाँ ये प्रॉब्लम आई है, और हम इसके सॉल्यूशन बारे में बात करेंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फाइनल पीएफ और पेंशन का पैसा मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है अपने पोर्टल पे। ठीक ठीक है, यूएन, यहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है अपना पोर्टल सक्सेसफुल। ठीक है, लॉगिन करने के इंस्ट्रक्शन आपको पता ही होंगे। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, आप भी जल्दी से लॉगिन कर लीजिए। तो हमारी प्रोफाइल दोस्तों सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑनलाइन सर्विसेज देखेंगे, यहाँ पे आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए वही जो मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाया था, क्लेम रजिस्टर्ड सर्विस लेस देन 6 मंथ। ठीक है, तो मैंने तो आप लोगों को इसमें बता दिया है कि आपको इसमें करना क्या है, मतलब ये क्यों आता है आपके में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी आपकी 6 मंथ से नीचे की कंपनी होगी, अगर देखो, अगर आपने जो वन मेंबर वन पीएफ अकाउंट, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है वन मेंबर वन पीएफ अकाउंट, मतलब सारा पीएफ अकाउंट का पैसा जब हम फाइनल पीएफ निकालते हैं तो उसमें सारा पीएफ जितनी भी कंपनी का है वो एक ही कंपनी में करना पड़ता है, तभी वो पीएफ निकलता है फाइनल। ठीक है, फॉर्म 90। ठीक है, और अगर आपका लेस देन नहीं होगा तब वो भी आपके पैसे निकल जाते हैं, लेकिन आप सबसे पहले आपको वो करना होता है। तो देखिए मैंने इसकी एक कंपनी की थी, जो कि इसमें सिर्फ एक ही कंपनी दिखा रहा है, लेकिन इसमें 3 कंपनी थी। ठीक है, ये एक कंपनी ये इसलिए दिखा रहा है एवरेस्ट की इसमें, क्योंकि उसने बंदे ने 1 डेढ़ साल करा था, और बाकी कंपनियों में 6-7 ऐसे, 6-5 ऐसे करा था। ठीक है, तो वो कंपनी नहीं दिखा रहा है, उसमें रिज़ाइन भी नहीं लिख के आता, लेकिन वो 1 ईयर के बाद ऑटोमेटिकली हट जाती हैं, या 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली हट जाती हैं। लेकिन इसमें सिर्फ यही कंपनी दिखा रहा है, इसमें बहुत सी कंपनी थी, 3 कंपनी थी। ठीक है, अभी ये एक ही कंपनी में, क्योंकि इसमें 1.5 साल से ऊपर का कर रहा है, तो इसमें मैंने इसे ऐड करा वन मेंबर वन पीएफ अकाउंट। ठीक है, तब ये सारी कंपनी चली गई और ये कंपनी बाकी रह गई। तो मैंने क्या करा, इसकी रिक्वेस्ट दोबारा से डाली। दोबारा से डालने के बाद, इसकी रिक्वेस्ट दोबारा डालने के बाद मैंने क्या करा, इसका एक बार क्लेम सेटल भी हो गया। ठीक है, इसका एक बार क्लेम सेटल भी हो गया, और दूसरी बार पहले मैंने फॉर्म 19 भरा था और फॉर्म 10C। तो देखिए मैं आप लोग को फाइनल बता देता हूँ कि अगर आपकी सर्विस लेस देन कम है तो आपके 50% चांस है कि पेंशन का पैसा बाकी कंपनियों का आ जाएगा, और बाकी कंपनियों का 50% चांस से नहीं आएगा। ये हमारे पीएफ ऑफिस में एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो पीएफ ऑफिस में रिजेक्ट और एक्सेप्ट करते हैं।
ठीक है। तो मैंने बहुत सौ का देखा, काफ़ी टाइम रिजेक्ट भी हो जाता है और काफ़ी टाइम एक्सेप्ट भी होता है, क्लेम सेटल होते हुए भी देखा है मैंने फाइनल पीएफ का। ठीक है। अगर आप लोग ये सोचते हो कि किसी में 4 महीने और किसी में 9 महीने, तो उनको ऐड करके 4 और 9 ऐड करके इतने हो जाएंगे, 1 साल तो हो ही जाएगी। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐड नहीं होती, वो कंपनी का पैसा सिर्फ एम्प्लॉय शेयर निकल जाता है जितना भी है, लेकिन बाकी का पैसा नहीं निकलता। ठीक है। और बाकी एक कंपनी का जो भी, 2 कंपनी का 1-2 साल का क्या है, उसका फाइनल पीएफ और एम्प्लॉय शेयर और पेंशन का पैसा निकल जाता है। किसी किसी में रिजेक्ट भी हो जाता है, लेकिन किसी किसी में निकल भी जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात, कि अगर आप किसी 6 महीने की कंपनी में कर चुके हैं और 1 साल उस कंपनी में कर चुके हैं, दोनों कंपनी आपके में ऐड है, तो आप 6 महीने का वेट कर लीजिएगा। उस कंपनी से छोड़ने के बाद वो कंपनी अपने आप ही हट जाएगी, उसके बाद आप फाइनल पीएफ निकाल सकते हैं। उसमें आपका वो वाला पीएफ भी आ जाएगा पेंशन का, और आपका फाइनल भी आ जाएगा, और एम्प्लॉय शेयर भी आ जाएगा, और एम्प्लॉयर शेयर भी आ जाएगा। आप बस 6 मंथ इंतजार कर लीजिए, उसके बाद वो कंपनी हटने का इंतजार कर लीजिए। ऑटोमेटिकली कंपनी हट जाती है, जिसमें 6 महीने से पहले पैसा होता है, ऑटोमेटिकली हटा देते हैं ईपीएफ वाले। सिर्फ 1 साल वाली कंपनी रहती है परमानेंट आपके अकाउंट में, लेकिन 6 मंथ से नीचे की नहीं होती। ठीक है। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, उस कंपनी को हटने का इंतजार कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप अपना पेमेंट सक्सेसफुल निकाल पाओगे। लेकिन किसी भी तरीके से आपको वो पेमेंट नहीं मिलेगी जिसमें 6 मंथ से नीचे की सर्विस आपने काम कर रखा है, जिस भी कंपनी में। ऊपर की में ही मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ है। ठीक है। पेंशन का पैसा 6 मंथ के बाद ही मिलता है। ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूँगा। जैसे कि अब मेरे एक सब्सक्राइबर ने आप लोग ये बताया था कि 6 मंथ से मेरी बहुत से 3-4 बंदों को मैसेज आया था कि 3-4 महीने से नीचे है और 1 साल का पीएफ है, और वो पीएफ नहीं निकाल पा रहे थे। तो मैं उनसे भी यही बोलूँगा, थोड़ा इंतजार कीजिए 6 या 5 महीने का। ठीक है। वो कंपनी हट जाएगी और आपको वो वाला पैसा निकल जाएगा, जब तक कि आप एम्प्लॉय शेयर वाले पे, मतलब एडवांस फॉर्म 31 पे करते रहिए करते रहिए। ठीक है। जितना पैसा आप लोगों को निकालना निकाल लीजिए, जब तक आप लोगों को वेट नहीं हो रहा है। उसके बाद जब महीने पूरे हो जाएं, उसके बाद आप फाइनल पीएफ निकाल लेना पेंशन के साथ। ठीक है। तो मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस।